इश्क इल्फा की दौलत रशीदी में है। कुरान के तर्जमे पढ़ा कीजिए, तफसीर भी देखा कीजिए, समझ में ना आए तो उलमा से रुजू किया कीजिए। कुरान इंजीनियर नहीं सिखा सकता है, कुरान डॉक्टर नहीं सिखा सकता है, कुरान लॉयर नहीं सिखा सकता है। कुरान वो सिखाएगा जिसने 10 साल 12 साल काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की हो और अपने बुजुर्ग असातिज़ा की जूतियां सीधी की होगी, जिन्होंने अपने निगाहों दिल में कुरान की अजमत बसाई होगी, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगे। आज बहुत सारे इंजीनियर फटीचर बने फिरते हैं यूट्यूब पर। हाँ, कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई लॉयर बना फिरता है, वो कुरान की तफसीर समझाते हैं। कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाएं आप जो MBBS हो या MS हो और उससे कहिए जनाब डॉक्टर साहब हमारे मकान का एक नक्शा बना दीजिए, जाएंगे आप उसके पास? अगर भूल के चले भी गए तो डॉक्टर दौड़ा के मारेगा, कम तुमने बोर्ड नहीं देखा? मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, बुखार की दवा देता हूं, जुकाम की दवा देता हूं, ठंडी लगने की दवा देता हूं ताकि आदमी की ठंडी दूर हो जाए, सर दर्द की दवा देता हूं, आंखों का इलाज करता हूं, कान का ENT का स्पेशलिस्ट हूं, बाउंड स्पेशलिस्ट हूं और ब्लड का स्पेशलिस्ट हूं, चर्म रोग का विशेषज्ञ हूं। तुमने बोर्ड नहीं देखा? पता ही चला इंजीनियर का प्लान अगर डॉक्टर के पास लेने जाएं तो लेने जाने वाला पागल घोषित कर दिया जाता है और ना डॉक्टर उसे प्लान बता सकता है। ऐसे ही किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए जरा वकील साहब एक काम कीजिए, हमारे बेटे का गुर्दा फेल हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो वकील क्या कहेगा? पगला गए हो, मेरा काम है कोर्ट में जाकर के बहस करना, जिरह करना और मुकदमा देखना, मेरा काम कोई इलाज करना थोड़ी है। ऐसे ही इंजीनियर के पास जाइए आप और वकालत के कानून से पूछिए तो वो भगा देगा आपको। कितनी हैरत की बात है, वकील के पास जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के, इंजीनियर के पास जाकर के आप दीन सीखते हैं। ये पगले तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? दीन सीखना है तो उलमा के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो सूफिया के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो उन लोगों के दरबार में आओ जिन्होंने जानुए तलम्मुज असातिज़ा के दहलीज़े करम पे तय किए हो, उनकी बारगाह में वो तुम्हें दीन सिखाएंगे। मदरसों में आओ, दीन तुम्हें यहां सिखाया जाएगा। मुझे एक कॉलेज बता दो, दुनिया का कोई एक कॉलेज, जामिया अज़हर को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई एक कॉलेज जहां पर दीन सिखाया जाता हो। सारे कॉलेज में आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आपका मजहब और आपका अकीदा दांव पे लगा हुआ है। गैरों के स्कूलों में मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बच्चों तक सूर्य नमन करवाया जाता है, उनसे शिरकिया कुफरिया अल्फाज उनसे कहलवाए जाते हैं। जिन बच्चों के दिल पर बचपन में ही कुफ्र और शिर्क की तहरीर लिखी जाएगी, क्या ख्याल है आपका आगे चलकर वो सलमान रुश्दी नहीं बनेगा? क्या वो लड़की तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा ज़हनियत की नहीं होगी? इसलिए जरूरत इस बात की मदरसों को इतना हाई फाई बनाया जाए, यहां पर बच्चे आलिम दीन भी बने और वक्त के बेहतरीन नब्बास, दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने वाला एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन इंजीनियर, ये दोनों चले साथ में, तब जाकर के हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मदीने की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले सहाबा ने सिर्फ दीन नहीं पढ़ा था, सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले कई दिन भूखे तो रहते थे, मगर नबी के दहलीज़े करम से मिलने वाले इल्म के खजाने को अपने दामन में समेटने से चूकते नहीं थे। जब वहां से निकले थे ना वो लोग, दुनिया के नक्शे पे फैले, कुरान एक हाथ में होता था, एक हाथ में सामाने तिजारत, और वो अपने इल्मी फैजान से जिन्होंने
हुजूर के दस्तरखान से खूशा चीनी करने के बाद अपने आप को रोशन और मुनव्वर किया था। जहां गए छाप छोड़ते आए, छाप। हमें क्या हो गया है? हमारी गैरतें क्यों मर गई हैं साथियों? आज हम दुनिया के डॉक्टर के सामने बैठकर बोलने की जरूरत नहीं करते हैं। अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। मदरसों का तालीम में यार इतना बुलंद किया जाए। आपके मदरसे का पढ़ करके जाने वाला 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल में पहुंचे ना तो लोगों की चोटियां खड़ी हो जाए कि मदरसों के अंदर ऐसी बेहतरीन पढ़ाई होती है। आपका बच्चा दुनिया की तालीम भी बेहतरीन हासिल करे और दीन की भी तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास पास करने के बाद जब जाए स्कूल में आपका बच्चा तो वहां पर उसका नाम दूसरी क्लास में लिखा जाए, चौथी क्लास में लिखा जाए, तीसरी क्लास में लिखा जाए। यह एहसास बेदार करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की है कि हम अपने बच्चों के दिल में दुनिया और दीन की दोनों तालीम किस तरह से उंडेल सकते हैं। याद रखें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आपका शागिर्द कहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा ना तो वो यही होगा, यार ये किसका शागिर्द है, नाम आपका होगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम करवाना चाहते हैं या नाम पे कालिक पुतवाना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और कौम की जिम्मेदारी यह है कि वो इंतजामिया में होने के बाद अपने अकल के घोड़े न दौड़ाए। कमेटी का सदार, सेक्रेटरी, खजांची और नायब खजांची, नायब सदार, नायब सेक्रेटरी बनने के बाद पगलाया मत करो। ये खिदमते दीन का वक्त है, तुम्हें सेवा करनी है मदरसों में, मस्जिदों में आकर के, यहां पर आकर के अपने सियासत के जुब्बे दस्तार पर अपने आप को फख्र नहीं करवाना है। आज बड़ी कैफियत अजीबो गरीब है। लोग चुन करके आते हैं कमेटी में तो उनकी तवक्को ये होती है कि मुफ्ती साहब जब मैं आऊं तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए। जाहिल कहीं का। मुफ्ती तेरी ताजीम के लिए खड़ा होगा? न तेरी दाढ़ी का पता, न तेरी मोछों का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न जुम्मा की नमाज का पता, न हलाल का पता, न हराम का पता। एक मौलवी, एक आलिम दीन बुखारी पढ़ा रहा है, जलालैन पढ़ा रहा है, सेक्रेटरी आके यूं खड़ा होता आंखें तरेड़ करके, अरे हमारी ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए, तेरे बाप का पैसा देता मौलवी को। पैसे कौम से वसूल करके ये उलमा लाते हैं, उलमा। और जब पैसे लाके जमा कर देते ना कमेटी के अंदर तो कमेटी ऐसे गुब्बारा की तरह फूलती बैठी। अब मजा आ गया, अब मौलवी को नचाएंगे अपनी उंगली पर। कभी 6 महीने की तनख्वाह बाकी, कभी 8 महीने की तनख्वाह बाकी। ऐसे भी हालात देखे हमने। चंदा इधर आया और कमेटी के जिम्मेदारों ने, जिनकी दुकानें चल रही थी ना, एक साथ सीमेंट मंगा लिया, एक साथ सरिया मंगवा लिया अपने घर की दुकान के लिए। अब बेच बेच करके तनख्वाह टुकड़े में देते हैं मौलवी को। ये हालात हमारी कौम के। लोग चुन करके इसीलिए आते ही कि हमें गुंडागर्दी करनी है, झगड़े करते हैं मस्जिद का मेंबर बनने के लिए, कमेटी का सदर बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए। ऐ काश हमारी कौम ये महसूस करे, फाउंडेशन जो होता है वो दिखता नहीं है। फाउंडेशन का लोकेशन नहीं होता है। आप देखिए ना, इस इमारत की बुनियाद जो है उसकी कोई ईंट दिखती है, बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही मुझे, वहां से लेकर के इधर से ये इतने सारे कमरे बने हुए हैं, इसकी फाउंडेशन की ईंट दिखती है, कोई लोकेशन नहीं है। मगर ये पूरी इमारत उन्हीं ईंटों पे खड़ी हुई है जिन ईंटों ने अपना लोकेशन खत्म कर दिया, अपने वजूद को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया और इतनी बड़ी इमारत का बोझ अपने सीने पे रख के खड़ी हुई है। इसलिए कमेटी में आने वाला शख्स, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है अपना लोकेशन खत्म कर दो और ये बताओ हमारा लोकेशन तो कुछ नहीं है मगर ये पूरी इमारत हमारे वजूद पे खड़ी हुई है। ये कब मुमकिन होगा?
जब हम अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करेंगे। दिल साफ कीजिए। दिल, बुजुर्गों ने दिल साफ करने पे ज्यादा जोर दिया है, हम कपड़े साफ करने पे ज्यादा जोर देते हैं। वलियों ने दिल साफ करने पे जोर दिया था। जब लोगों ने दिल साफ किए थे ना, तो अकेला एक वली बैठता था, पूरा का पूरा इलाका अल्लाह के मोहब्बत में सबको गिरफ्तार कर देता था। एक ख्वाजा ने दिल साफ किया था, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जानते हो, 90 लाख काफिरों का दिल साफ करके कलमे की तहरीर लिखी थी उन दिलों पर। जब दिल साफ किया जाता है तो दिल साफ करने वाले दलदल में नहीं घिरते हैं, बल्कि दलदल में घिरे हुए लोगों को निकाल करके दिलों की दुनिया को आबाद करने वाला बना देते हैं। ध्यान रहे साथियों, करामतें वलियों ने मुसलमानों को नहीं दिखाई हैं। करामतें जब भी दिखाई गई हैं तो कुफ्फार को दिखाई गई हैं, मुशरिकीन को दिखाई गई हैं। मेरे ख्वाजा ने खड़ाऊं को पैर शरीफ से निकाला था तो ये किसके सर पे गई थी? जयपाल जोगी के सर पे ना। वो मुसलमान था? जी नहीं। कब मुसलमान हुआ? जब ख्वाजा के कदम को चूमने वाली खड़ाऊं ने दिमाग रोशन किया, तब मुसलमान। अना सागर प्याले में ख्वाजा ने पूरे सागर का पानी भरा था। किसके सामने ख्वाजा ने करामत दिखाई थी? मुसलमानों के लिए? जी नहीं, पृथ्वीराज के सामने। अगर तुम हमारे पर पानी बंद करते हो तो हमें मुस्तफ़ा की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है, हम तुम्हारे पूरे शहर के लोगों का पानी बंद करने की ताकत रखते हैं। मगर ये किस्से पारीना बन गए। दुनिया ने करामतों के जिक्र तो खूब किए, हम करामतों को जिक्र करके करके करते करते अब तक करामत ही पढ़ते रहे हैं। काश हमने ख्वाजा की इस्तिकामत पढ़ी होती। जिस ख्वाजा ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन से नहीं लगाई, आंखें रब की मोहब्बत में बेदार रहती थी, उस ख्वाजा की इस्तिकामत भी पढ़िए ना यार, पढ़िए। कुरान का पहला पैगाम आया था ना हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद, तो क्वालिफिकेशन का मैसेज था अल्लाह का, इकरा, पढ़िए। जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से, पढ़ाई लिखाई से, साक्षरता से, ज्ञान से शुरू हो रहा है, जिसका आगाज जो हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, उस कौम का ये हाल है कि वो शेड्यूल कास्ट से भी बहुत नीचे कौम है पढ़ने लिखने के मामले। 2% हमारी तादाद पढ़ने वालों की है। गुज़िश्ता 15 साल से परसेंट कुछ बढ़ा है पढ़ने लिखने वालों का, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है साथियों। पढ़ाइए अपने बच्चों को, साक्षर बनाइए। हमारे यहां राजस्थान में तो दीवारों पे नारे लिखे जाते हैं, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये नारे बाज़ाब्ता दीवारों पे लिखे गए। दुनिया के लोग कह दो, लोगों ये तुम नारे दीवारों पे लिखो, हमारे मजहब की शुरुआत किताब की जो हो रही है ना, वो इसी ज्ञान से हो रही है, पढ़ाई लिखाई से शुरू हो रही है। तो हमें सोचने की जरूरत है। अखबार चाटने से कोई फायदा नहीं होगा, कुरान पढ़िए, कुरान। हमारी कौम का अगर किसी होटल का सर्वे करें, अगर 15 आदमी वहां बैठे हुए हैं तो 15 में से 13 मुसलमान होंगे, 13, 2 कोई और होगा, 15 में से 13 मुसलमान। अब बैठे चाय पी पी के होटल पे, और वो लेकर के, इसको क्या कहते हैं, इसको दांत कुचरने वाला, खिलाल शरीफ कुचर, हाँ जी, वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बिल क्लिंटन को ऐसा। तेरी सुनता कौन है बुद्ध दुनिया?
पूरी अखबार जितने हैं ना, जब पूरा मतन पढ़ लेगा, पूरी शरह पढ़ लेगा, बैन सुतूर पढ़ लेगा, हाशिया पढ़ लेगा, तो अब बयान फरमाएगा। ऐसा लगता है बीबीसी लंदन ने ये अपना रिपोर्टर बना के बिठाया चाय की दुकान पे। शऊर घास छीलने का नहीं हमारी कौम के पास में, और डींगे मारते कि हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है।